जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि ICG जनवरी 2026 एंड फरवरी 2026 बैच ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर आप नाविक GD, नाविक DB एंड यांत्रिक पोस्ट का फॉर्म फिल करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और अगर आप मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते तो वो कैसे करेंगे वो बताया जाएगा। बेसिकली आप एक बार में एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जब आप पोस्ट सिलेक्ट करते हैं वहां पर आप मल्टीपल पोस्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप यहां पर एक बार में एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको यहां पर इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी सभी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ में, चाहे वो आपका फोटो अपलोड का हो या फिर किसी अन्य चीज का। तो वीडियो को आपको बिना स्किप किए पूरा देखना है। अगर फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। और उसके बाद में आप यहां पर जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया इसको ओपन करेंगे और आपको जानने को मिलेगा कि 630 पोस्ट निकाली गई है सभी को मिला करके। एंड फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 300, SC ST के लिए कोई फीस नहीं होगी और 25 जून 2025 तक ही आप फॉर्म को भर पाएंगे। एंड इसमें कौन सी पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है और किस बैच में है वो आप यहां पर इस टेबल में बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए नाविक GD पर 12वीं पास की योग्यता जो कि आपने मैथ और फिजिक्स के साथ में की हो। नाविक DB पर सिंपल अगर आप 10वीं पास से अप्लाई कर सकते हैं और यांत्रिक पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं और साथ ही डिप्लोमा मांगा गया है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आप सैलरी की इन्फॉर्मेशन जान लेंगे, आपका एग्जाम पैटर्न सिलेबस यहाँ से देख लेंगे और सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप देखेंगे कि मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है फोटो साइन को लेकर के। तो अगर आप फोटो में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि कैसे आपको स्लेट वाला फोटो बनाना है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। आपको संपूर्ण इन्फॉर्मेशन फोटो से जुड़ी हुई, लाइव फोटो से जुड़ी हुई मिल जाएगी। इसके बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर अप्लाई का जो लिंक है वो आ जाएगा और यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे डोंट हैव एन अकाउंट, क्रिएट अकाउंट। आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करिएगा। फिर गाइज आप यहाँ पर इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो नेम में मिस्टर आप यहाँ पर रहने दीजिएगा और फिर जो आपका नाम भर रहे हैं ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। उसके बाद आप फादर नेम एंटर करेंगे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आप मदर नेम डालेंगे। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर आपको बताना है मेल या फिर फीमेल, और इसमें बोला भी है कि ओनली मेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उस ईमेल को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का और जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे आपकी ईमेल के ऊपर भी OTP जाएगा और आपको मैसेज के माध्यम से आपके नंबर पर भी OTP सेंड किया जाएगा। तो आप यहां पर पहले ईमेल वाला OTP डाल दीजिएगा और फिर यहां पर नंबर वाला OTP। उसके बाद में पूछा है वेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट, यानी कि इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन कहां से प्राप्त किया, आपको कहां से पता चलेगा कि इस तरह से वैकेंसी आई है, फॉर्म निकले हैं। तो आप यहां पर कोई भी एक जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में गाइज आप यहां पर सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो साइन अप है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहां से आप ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद में अभी आपको यहां पर अपनी वो ईमेल आईडी डालनी है जो कि अभी आपने रजिस्टर की है और साथ ही साथ गाइज आपको ईमेल के माध्यम से एक न्यू पासवर्ड सेंड किया। न्यू पासवर्ड में आपको एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड दिया गया है। जो भी पासवर्ड आपको मिला है ईमेल के माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से वो यहाँ पर डालिए। ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको रिसेट पासवर्ड करने को बोला है, यानी कि आप यहां पर एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे अपनी मर्जी का जिसकी लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में और उसमें इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक डिजिट और साथ ही स्पेशल कैरेक्टर किस तरह का होना चाहिए आप डेमो देख लीजिए। आपके जो भी पासवर्ड है उसमें इस तरह से कैपिटल लेटर यूज कर लीजिएगा, फिर एक स्मॉल लेटर, साथ ही साथ एक स्पेशल कैरेक्टर और इसके अलावा डिजिट। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बना लेना है अपनी मर्जी से जो भी आप बनाना चाहें, बट ध्यान दीजिए इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी, स्पेशल कैरेक्टर भी और डिजिट भी, और उसकी लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में कुछ भी होनी चाहिए। अब आपने ये चीज कर ली। उसके बाद आप उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद देखेंगे पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नाउ गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अभी आप यहाँ पर इन सभी को रीड करते हुए इसके ऊपर टिक कर देंगे कि मैंने इन सभी को रीड कर लिया है और फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन भरेंगे। जैसे कि गाइज
सेकेंडरी ईमेल जो कि ऑप्शनल है, यानी कि अगर आपके पास कोई अन्य ईमेल आईडी भी है तो आप दे दीजिएगा, नहीं तो आप इस ऑप्शन को चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप कोई अन्य फ़ोन नंबर भी देना चाहते हैं तो आप अल्टरनेट मोबाइल के अंदर दे सकते हैं और चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर बताएंगे मैरिड या अनमैरिड। उसके बाद में पूछे कि डू यू हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप यस कर रहे हैं तो यस करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर आईडी कार्ड नंबर के अंदर जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है वो डालिएगा और उसको दोबारा डाल करके कंफर्म आईडी कार्ड नंबर में वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर नीचे टिक करिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे नेम एज ऑन आईडी कार्ड, जो नाम आपका आईडी कार्ड में है वही नाम आपको एग्जैक्टली यहाँ पर फिल करना है। और उसके बाद में आप देखेंगे परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन दी बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर जलने का, कटने का या फिर कुछ भी तरह का हो सकता है, बट ये निशान परमानेंटली होना चाहिए। तो आपने पहले मार्क के बारे में यहाँ पर लिख दिया। फिर है सेकंड मार्क, तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ही ऐसा मार्क है, बर्थ मार्क, मोल, बर्न, इंजरी, तो आप यहाँ पर पहले नंबर पर उसको भर देना और दूसरे में आप नो मार्क लिख देना। बट अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा ऐसे मार्क है तो आप दोनों मार्क यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कैंडिडेट कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पर ओबीसी सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह का एक अलर्ट आएगा, आपको यहाँ पर आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी है वो देनी होगी, जिसमें कि आप बताएंगे डेट ऑफ इशू कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ वो डेट आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप दे दीजिएगा। अगर आप यहाँ पर एससी है तो भी आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आएगा, तब भी आपको यहाँ पर इसी प्रकार से आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट की इशू डेट बतानी होगी कि कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। फिर क्या आपके सर्टिफिकेट के ऊपर वैलिडिटी डेट है, यानी कि वो डेट मेंशन है जब तक वो वैलिड है। अगर ऐसी कोई डेट है तो आप यहाँ पर इसमें वैलिडिटी डेट मेंशन ये सिलेक्ट करके उस डेट को बता सकते हैं, नहीं तो आप ऑलवेज वैलिड ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जो भी है वो आप इस तरह से सिलेक्ट करिए, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आप बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं और 10th क्लास का जो मार्कशीट है या फिर जो सर्टिफिकेट है वो भी दे सकते हैं। इनमें से कोई एक चीज़ आपके पास होनी ही चाहिए। क्या आपको आईसीएमए के अंदर छूट चाहिए? अगर चाह रही है तो यस कर देना, नहीं तो आप नो कर दीजिए। ये छूट मिलती है एससी, एसटी और ओबीसी को। इसके अलावा एक सवाल और है यहाँ पर फी वेवर का, तो क्या आपको छूट चाहिए फीस के अंदर जो कि एससी, एसटी को मिलती है? तो बेसिकली ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके सामने एक्टिव रहेंगे अगर आप उस पर एलिजिबल है। इसके बाद आप देख सकते हैं सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आपको बताना है आप गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयड है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयड, आईसीजी, पर्सनल या फिर अनएम्प्लॉयड। अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो आप इसको सिलेक्ट कर लेना। अब आपको यहाँ पर जो आपका आईडी प्रूफ है, जो कि आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है, आधार कार्ड अपलोड करना है। आधार कार्ड की आपको फ्रंट और बैक दोनों चीज़ें अपलोड करनी है और जो आपका फॉर्मेट है आईडी का वो आपका जेपीईजी या फिर जेपीजी का रहना चाहिए। साइज 50 से 150 केबी के बीच में। इसके अलावा आप यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे। और गाइज अगर आपका जो आधार है उसमें आपका जैसे कि जब आप उसको फ्रंट बैक से लेते हैं तो अगर आप मोबाइल से ले रहे हैं तो उसकी 2 इमेज बन जाती है, तो आप उसको एक इमेज में कैसे बनाएंगे? आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर सर्च करना है मर्ज इमेज। तो आप यहाँ पर गूगल के अंदर सर्च कीजिएगा मर्ज जेपीजी, तो ये सर्च किया। उसके बाद में पहले वाली जो वेबसाइट आएगी ये आपको ओपन कर लेनी है। सिलेक्ट जेपीजी इमेज के ऊपर क्लिक करके जो आपने आधार कार्ड की फ़ोटो ली है फ्रंट से और बैक से वो दोनों सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ओपन कीजिएगा। कन्वर्ट टू पीडीएफ इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। ये फाइल आपकी पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, बट आपको इसको इमेज में अपलोड करना है। तो ये आपने अभी तो पीडीएफ के अंदर बना ली, अब आपको इसमें गूगल के अंदर ही सर्च करना है पीडीएफ टू जेपीजी। तो आप पीडीएफ टू जेपीजी सर्च करेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर पहले वाली वेबसाइट ही ओपन कर लेनी है और उसके बाद में सिलेक्ट पीडीएफ फाइल इसके ऊपर क्लिक करना है और जो फाइल अभी आपने पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट की है अपनी इमेज की, उस फाइल को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद में कन्वर्ट टू जेपीजी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी फाइल यहाँ पर इमेज में आ जाएगी और फिर वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इसके बाद आप सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे या फिर मार्कशीट आपका 10th का और उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे।
इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे पोस्ट सिलेक्शन का ऑप्शन आपके सामने आएगा। और मैं आपको बता दूं कि जब मैं यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क भर रहा था इससे पहले वाले स्टेप में, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप सेकंड मार्क में नो मार्क लिख सकते हैं अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई निशान दूसरे वाला नहीं है। तो नो मार्क लिख करके जब मैं नेक्स्ट कर रहा था तो नहीं हो पाया। तो इसका मतलब है कि आपको सेकंड मार्क भी कुछ ना कुछ वहाँ पर भरना ही होगा, छोटा मोटा, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब चलिए आप यहाँ पर पोस्ट सिलेक्शन के सेक्शन पर आ जाइए और आपको यहाँ पर बताना है कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप एक बार में एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर पा रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे कि अब मैं मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि 2 पोस्ट एक बार में सिलेक्ट नहीं हो पा रही है। तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि आपको यहाँ पर एक बार में एक ही पोस्ट पर अप्लाई करना है। अगर आप दूसरी बार अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए गाइज या तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा नए नंबर और ईमेल के साथ में, या फिर आप इसी इन्फॉर्मेशन से लॉगिन करके अगेन अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर अप्लाई हो रहा है तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना भी दूंगा ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको मल्टीपल पोस्ट पर कैसे अप्लाई करना है। तो जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है अभी के लिए आप वो सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में आप यहाँ से ओके करेंगे और फिर यहाँ से एक बार फिर से ओके कर दीजिएगा। अब मैंने नाविक जीडी को सिलेक्ट किया तो इसमें 10 12 दोनों की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो इसमें आप बताइए कि 10th की क्वालिफिकेशन किस तरह से है। तो पहले से पूछा कि क्या आपने 10th क्लास पास कर ली, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और अगर आप नो करते तो फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाते। तो बेसिकली सीधा सा है कि आपका 10वीं पास और 12वीं पास होना अनिवार्य है। तो मैं इसमें यस कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि आपने किस बोर्ड से आपकी 10वीं पास की है। उसके बाद में 10th का सर्टिफिकेट नंबर डालना। फिर पूछा कि आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज, सीजीपीए या फिर ग्रेड, जो भी था वही माध्यम सेलेक्ट कर लेना। अगर परसेंटेज सेलेक्ट किया तो आपको बताना है कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है, इस तरह से। उसके बाद में पूछा कि आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है, जैसे कि बैक आ जाती है, कंपार्टमेंट आ जाती है। अगर आपकी एडिशनल मार्कशीट है तो यस करना, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर कितने सब्जेक्ट आपके पास 10वीं के अंदर थे, 5 या फिर 6, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आप यहाँ पर ऐड सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और एक एक करके सभी सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि मैंने पहला सब्जेक्ट लिखा हिंदी में, अगर मैंने हिंदी भरा है तो उसमें आपको कितने नंबर आए थे, आपको पहला सब्जेक्ट सेलेक्ट करके बताना है कि मुझे इतने नंबर आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर कर देंगे। फिर आप अगेन ऐड सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो आपका सेकंड सब्जेक्ट था वो आपको यहाँ पर लिखना है, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देना है और कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर इस तरह से भर देना है। इस प्रकार से आप एक एक करके जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे 10वीं के अंदर उनके नंबर भरेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी सब्जेक्ट को ऐड कर लिया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर 10th क्वालिफिकेशन डिटेल्स से 12th क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। सेम वे में आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो डिड यू पास इन क्लास 12th, इसमें यस कर दीजिएगा। फिर आपको बताना कि किस बोर्ड से आपने आपकी जो 10वीं है, सॉरी जो 12वीं है वो पास की है। 12वीं का सर्टिफिकेट नंबर देना है। उसके बाद में किसके अंदर आपके नंबर थे वो सेलेक्ट कर लेना है। किस साल के अंदर पास की थी वो साल सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर क्या आपकी कोई एडिशनल मार्कशीट है 12वीं की, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद कितने सब्जेक्ट 12वीं के अंदर थे वो आप यहाँ पर संख्या डाल दीजिएगा। और फिर यहाँ पर बताइए जैसे कि फिजिक्स मैथमेटिक्स में आपको कितने नंबर आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद में मैथमेटिक्स में कितने आए थे वो यहाँ पर डालिएगा और कितने में से आए थे वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर जो आपके बाकी के 3 सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेने हैं। फिर कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देना है और कितने में से आए थे वो आपको भर देना है। उसके बाद में जो आपका अगला सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करिएगा, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डालिएगा, कितने में से आए थे वो यहाँ पर भरिएगा। फिर आपको यहाँ पर इसमें जो आपका अगला सब्जेक्ट है वो आपको बताना है और कितने नंबर आपको इसमें आए थे वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है और कितने में से आए थे वो यहाँ पर डाल देना है। फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद जैसे ही आपके 10 12 दोनों की जानकारी फिल हो जाए तो आप यहाँ पर अगले वाले स्टेप पर आ जाएंगे, जो कि है आपका कम्युनिकेशन डिटेल का, जहाँ पर आप ऊपर की तरफ परमानेंट एड्रेस भरेंगे और नीचे की तरफ प्रेजेंट एड्रेस। तो आपका जो हाउस स्ट्रीट है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। लैंडमार्क यानी कि आपके आसपास जो भी है जिससे आपके घर की पहचान होती है उसके बारे में लिख दीजिएगा। फोन नंबर एरिया कोड अगर आपका है तो डाल दीजिए, लैंडलाइन नंबर। उसके बाद में आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, आपका पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिर नीचे कहा है कि क्या आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर दीजिएगा, अगर सेम नहीं है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। उसके बाद में आप डोमिसाइल स्टेट, कौन सी स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट
बताएंगे कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के आप निवासी हैं, और फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसका सर्टिफिकेट नंबर देना है, और ये आपको देना ही होगा, अनिवार्य है देना। उसके बाद किस डेट में सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, और आपको आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एडिशनल डिटेल आएगी जहाँ पर आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं। जैसे कि पहला सवाल है कि हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या आप इंडियन आर्मी से जॉब पूरी करके आ चुके हो, आप डिस्चार्ज किए गए हो किसी भी रीजन से, या फिर आपने जॉब कंप्लीट की हो तो आप यस कर देना, नहीं तो आप नो करिएगा। उसके बाद में इन सभी सवालों में आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। अगर आपके यहाँ ऊपर कोई सवाल एप्लीकेबल है तो आप उसका आंसर यस कर सकते हैं, बट इनमें नो करेंगे तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। बेसिकली आपका रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, ये उससे संबंधित आपके लिए सवाल है। फिर यहाँ पर क्या आपके ऊपर कोई केस दर्ज है, आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में क्या आप किसी बोर्ड के द्वारा निकाले गए हो या फिर आर्मी नेवी एयरफोर्स से निकाले गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। और अब आप यहाँ पर नीचे सबमिट करिएगा। फिर यहाँ से गाइज आप देखेंगे फोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन आपके सामने आ जाएगा। आप जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसमें आपको बोला है कि आपको फोटो का जो फाइल नेम देना है वो देना है पासपोर्ट फोटोग्राफ। ये जो आप रेड लाइन में देख सकते हैं यही फाइल नेम आपको देना होगा एज इट इज। उसके बाद में सिग्नेचर को नाम देना है सिग्नेचर, और जो आपका फोटो है वो इसी तरह का होना चाहिए जिसमें कि आपके चेस्ट के सामने सेलेक्ट हो। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, एक ब्लैक आपके चेस्ट के सामने लगा करके उसमें आपको नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, डीओपी यानी कि किस डेट में आपने फोटो को लिया है वो। ये सैंपल आपके सामने है ही, तो आप यहाँ पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपकी फाइल सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि फोटो साइन को लेकर के जब ये भर्ती 2025 के अंदर ही आई थी, जनवरी 2025 बैच के लिए, तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी। आप इस स्पेशल वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, जो कि आपको ये जो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है उसको ओपन करके हमारी वेबसाइट पर आएंगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी। वीडियो आप वॉच कर लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको फोटो को बनाना है, और फिर आप यहाँ पर उस फोटो को अपलोड कर दीजिएगा। तो अभी आप यहाँ पर अपनी फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। तो गाइज जैसे ही आपका जो फोटो है वो कैप्चर हो जाएगा और वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। फिर आप इसको सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद में ये भी आपका सेव हो चुका है, और अब आपके सामने यहाँ पर इसमें जो एग्जाम सीट की प्रेफरेंस है स्टेज फर्स्ट की वो आ चुकी है। तो पहले तो आप यहाँ पर स्टेट की प्रेफरेंस देंगे, और उसके बाद में जो सिटी है वो आप कौन से रखना चाहते हैं दिए गए सिटी में वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप स्टेट में चाहे तो सभी में एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं प्रेफरेंस, बट जो उसकी सिटी है वो आपकी अलग अलग होनी चाहिए। तो जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से प्रेफरेंस दे दीजिए आपकी, जैसे कि मैं आपको दे करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें टोटल आप 5 प्रेफरेंस दे सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कैसे दी जा रही है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इन तरीके से ये जो प्रेफरेंसेस है वो दे दीजिएगा। अब आप नीचे सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर स्टेज 2 की प्रेफरेंस देंगे, तो आप पहली चॉइस सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में सेकंड चॉइस, फिर यहाँ पर आपकी थर्ड चॉइस, फिर यहाँ से आपकी फोर्थ, और उसके बाद में आपकी फिफ्थ चॉइस, और फिर आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का जो फाइनल प्रीव्यू है वो आ जाएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपको चेक कर लेनी है, और जब आपको लगे कि हाँ सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर पहले तो सिटी के अंदर ये बताएंगे कि कहाँ से आप फॉर्म को भर रहे हैं, तो किस सिटी से आप फॉर्म को भर रहे हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर इन सभी के ऊपर आपको टिक कर देना है जो आपको टिक करने को बोले हैं। तो यहाँ पर चलिए टिक कर दीजिए। ये सभी जैसे ही आप टिक कर देंगे, काफ़ी सारा आपका डिक्लेरेशन टिक है, तो आप इनके ऊपर सभी के ऊपर अच्छे से टिक करिएगा। इसके बाद गाइज आप प्रिंट प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और ये करने के बाद में नीचे आएगा चेकिंग फॉर प्रिंट प्रीव्यू, और फिर कुछ सवालों के आंसर आपको करने कि हैव यू सीन दी प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि जो अभी आपने प्रिंट प्रीव्यू लिया है, जो फॉर्म के अंदर आपने जानकारी भरी वो चेक की है, क्या वो आपने अच्छे से चेक कर ली है? अगर हाँ तो यस, और उसके बाद में पूछे डू यू वांट टू एडिट दी एप्लीकेशन और दी अपलोडेड डॉक्यूमेंट, यानी कि जो अभी आपने फॉर्म भरा इसके अंदर जो आपने डिटेल भरी है वो एडिट करना चाहते हैं, या फिर जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो एडिट करना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद में डू यू यूटिलाइज द एडिट ऑप्शन आफ्टर सीइंग द प्रिंट प्रीव्यू प्रीयर फाइनल सबमिशन, यानी कि क्या आपने ये जो अभी प्रिंट का प्रीव्यू लिया तो क्या आपने देखने के बाद में एडिट ऑप्शन को यूटिलाइज किया है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फाइनली, इफ़ यू चेक यस योर एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड, यानी कि आप फाइनली अपने फॉर्म को सबमिट करना चाहते तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, और उसके बाद में आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब अगेन आपके सामने एप्लीकेंट बेसिक डिटेल यहाँ पर दी गई है, आप फिर से इनके ऊपर टिक करेंगे, और टिक करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे, फिर यहाँ पर आपको
टिक करना है और उसके बाद में यहाँ पर गाइज आप कंफर्म डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भरेंगे उनको यहाँ पर फाइनल जो फीस है वो पे करनी होगी। अभी एक और ऑप्शन है फाइनल सबमिट का, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको भी फाइनल सबमिट कर देता हूँ। आप व्यू एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका फॉर्म आ जाएगा और आप यहाँ पर नीचे प्रिंट के ऊपर आकर के अपने फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है वो ले पाएंगे। अगर प्रिंटर नहीं है अभी तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग कोस्ट गार्ड ऑनलाइन फॉर्म 2025 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।